हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज यशेस एंड आप सबको पता होगा इसरो ने चंद्रयान 3 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है एंड नाउ वी आर सेंडिंग अनदर स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 जो सन पे स्टडी करने वाला है। VC57 with Aditya L1 on board. तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आदित्य L1 मिशन इंडिया का सबसे पहला स्पेस बेस्ड मिशन है टू स्टडी द सन। ये स्पेसक्राफ्ट हैलो ऑर्बिट में प्लेस होने वाला है अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट नंबर 1 ऑफ द सन एंड अर्थ सिस्टम। इट इज ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। लैग्रेंज पॉइंट स्पेस का वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स से एक अनहांस रीजन प्रोड्यूस होता है। इस अनहांस रीजन में अगर हम स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे तो वो कम से कम फ्यूल में ज़्यादा देर तक रह सकता है। सन और अर्थ के ऐसे टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमेशा सन का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। L2 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज होता है टू स्टडी द डीप स्पेस। आपने जेम्स टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, राइट? वो टेलीस्कोप करंटली L2 पोजीशन पे है। L3 पॉइंट का अभी तक ऐसा कोई यूज किसी को नहीं मिला है बिकॉज वो सन के बिल्कुल पीछे रहता है। एंड L4 एंड L5 पॉइंट सन और अर्थ से काफी दूर है। सो इसीलिए L1 पॉइंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है टू सेंड द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट बिकॉज वहां पे सन का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है एंड वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ इक्लिप्सिस। और ये अपने को सबसे अच्छे एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा टू अंडरस्टैंड द सोलर एक्टिविटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्पेस वेदर इन रियल टाइम। ये स्पेसक्राफ्ट टोटल 7 पेलोड कैरी करता है to understand the photosphere layer, chromosphere layer and the corona layer of the sun using electromagnetic particle and magnetic field detector। अभी यहाँ पे मैंने कुछ भारी भारी वर्ड्स को यूज कर लिए, चलो हर एक वर्ड को हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है कोरोना लेयर, और ये वो कोरोना नहीं है, ये लेयर है सन का आउटमोस्ट लेयर। ये लेयर बना है प्लाज्मा से विच इज आयोडाइन्स गैस। कोरोना लेयर यूजुअली हिडन रहता है बिकॉज ऑफ सन्स ब्राइट सरफेस। कोरोना लेयर वाइट सीमर्स की तरह दिखता है और कोरोना लेयर अपने को सन इक्लिप्स के टाइम पे दिखाई देता है। कोरोना लेयर सन के सरफेस से कम 2100 किलोमीटर ऊपर रहता है। सेकंड है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर एक ऐसा एकमात्र लेयर है जो अपने को पृथ्वी से डायरेक्टली दिखता है विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट। एंड फोटोस्फीयर लेयर सन की सरफेस से ओनली 500 किलोमीटर ऊपर है। थर्ड है क्रोमोस्फीयर लेयर। क्रोमोस्फीयर लेयर बेसिकली फोटोस्फीयर और कोरोना लेयर के बीच में रहता है और क्रोमोस्फीयर लेयर सन को रेडिश या येलो दिखाता है और क्रोमोस्फीयर लेयर सन से 400 से 2100 किलोमीटर के बीच में रहता है। सो सन से सबसे नज़दीक है फोटोस्फीयर लेयर, देन क्रोमोस्फीयर लेयर एंड फाइनली कोरोना लेयर। और ये कहा जाता है कि जो सन का येलो कलर दिखता है वो क्रोमोस्फीयर लेयर से आता है। ओके, सो अभी आपको सन के ये सारे लेयर्स डिटेल में समझ में आए होंगे। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में हमने टोटल 7 पेलोड भेजे हैं। उसमें से 4 पेलोड्स आर फॉर ऑब्जर्विंग एंड 3 पेलोड्स आर फॉर रिसर्च। और ये 3 रिसर्च पेलोड सन से निकलने वाले नेचुरल टिश्यू और सेल का उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिसर्च करेंगे। ओके, चलो अभी हम ये समझते हैं कि ये पेलोड्स आखिर किस पे रिसर्च करने वाले हैं और कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है कोरोनल हीटिंग, सेकंड है कोरोनल मास इजेक्शन, थर्ड है फ्लेयर एंड एंटी फ्लेयर एक्टिविटीज, फोर्थ पॉइंट है डायनामिक ऑफ स्पेस वेदर, फोर्थ है प्रोपोगेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो चलो ये सारे टर्म्स को भी हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है कोरोनल हीटिंग। सो जैसे हमने समझा सन का आउटमोस्ट लेयर इज कोरोना लेयर। नाउ नॉर्मली कोई भी प्लैनेट में उसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है वो हॉट होता है और उसके ऊपर आते आते वो कूल होता जाता है। सो सन के केस में ये थोड़ा उल्टा है। सन के केस में सन का आउटमोस्ट लेयर जो कोरोना लेयर है वो उसके फोटोस्फीयर लेयर से 500 टाइम्स हॉटर है। सो ये कैसे है, इस प्रॉब्लम पे हम रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन इज इरप्शन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स एटमोस्फियर। कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से हमको नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखती है और ये रेयर केस में इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को भी डैमेज कर सकता है। एंड थर्ड प्रॉब्लम है सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स आर ह्यूज एक्सप्लोजन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या होता है, वर्स्ट एग्जाम्पल इज कैंसर। और ये सारे पॉइंट्स पे हम रिसर्च कर सकते हैं और वो अपने को हेल्प करेगा सन के डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करने में, और उसमें से जो पार्टिकल्स या फिर जो सनस्ट्रॉम्स या जो भी आता है उसको हम कैसे अवॉइड कर सके या फिर हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो उनको भी पता चले कि इसरो ने जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट भेजा है उससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। प्राउड ऑफ इंडिया। जय हिंद। आई एम साइनिंग ऑफ।